खतरनाक सरकार वही है जो 2 रोटी का सपना दिखाकर हाथ में रखी हुई 1 रोटी को भी छीन ले। एक काबिल सरकार वही है जो 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाकर पर ईयर 2 करोड़ के हिसाब से बेरोजगार बना दे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? एक काबिल सरकार वही है जो 1 साल में क्लियर करने वाली भर्ती को 5 वर्षीय योजना बना दे। एक रोजगार बढ़ाने वाली सरकार वही है जो हर साल 20,000 आने वाली एसएससी की भर्ती को 6,500 बना दे। एक लोकतंत्र बचाने वाली सरकार वही है जो खुद से सवाल पूछने वाले को देश का गद्दार बता दे। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाली सरकार वही है जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को बेरोजगारों का कबूतर खाना बना दे। एक मुद्दे को उठाने वाली सरकार वही है जो सही बातें बोलने वाले को, सही चीजों पर बहस करने वालों को मुद्दे से भटकाने के लिए आईटी सेल की फौज लगा दे। एक विश्व गुरु बनाने वाली सरकार वही है जो आपकी खुद की पर्सनल गर्लफ्रेंड को आपकी बेरोजगारी के कारण दूसरे की बीवी बना दे। ये हमारे देश में आज हो रहा है। और मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कहीं ये सभी पैरामीटर आप पर ठीक तो नहीं बैठ रहे? ये बात तो आप पर सारी बातें ठीक बैठ रही हैं। अगर हम देखें तो 2014 के बाद से हमारे देश में वैकेंसी इस हिसाब से घटी हैं, रोजगार इस हिसाब से घटा है कि जैसे कांग्रेस की सीटें घटती जा रही है दिन पे दिन। आप एक बात बताइए, आप जब चुनाव 2014 से पहले बोलते थे कि पर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, वो 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है? जो एसएससी की भर्ती पहले 20,000 आती थी वो क्यों 6,500 पे आके अटक गई हैं? और ये हाल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, देश की सारी जो हैं राज्य सरकारों का हाल तो इससे कहीं ज्यादा बुरा है, बद से बदतर हाल है। मैं यूपी का हूं, वहां से बिलोंग करता हूं। यूपी में तो एक कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है कि हर भर्ती को अटका देंगे कोर्ट के केस में, कभी फॉर्म तो भर के देखो हमारे उत्तर प्रदेश में। आप कहते हो हमारा देश तरक्की कर रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, विकास की दिशा में बहुत काम हो रहा है, विकास की गाड़ी बहुत तेजी से भाग रही है। मैं मानता हूं विकास की गाड़ी बहुत तेजी से भाग रही है, पर रिवर्स गियर लगा हुआ है और इतनी तेजी से भाग रही है कि कुछ समय में बस पलटने ही वाली है। विकास की गाड़ी जो है कुछ समय में पलटने ही वाली है। इतना बुरा हाल हमारे देश में हो चुका है। और एसएससी की तो मैं क्या ही बात करूं, ये एसएससी और रेलवे हमारे स्टूडेंट के लिए ये 2 संस्थाएं तो ऐसी हैं जो कैंसर की तरह बन के निकले, बिल्कुल एक कैंसर नासूर बन गई है हमारे विद्यार्थियों के लिए। 2018 का पेपर आप देखो, 2016 का पहली बार ऑनलाइन हुआ है, उस साल पेपर थोड़ा ठीक तरीके से हो गया। आप बताओ उसके बाद कौन सा पेपर सही ढंग से हुआ? ना 2017 का पेपर इनसे ढंग से हो पाया, ना 2018 का पेपर ढंग से हो पाया। 2019 के पेपर में बवाल चल रहा है, 2020 के पेपर का तो अभी पता ही नहीं है। सभी स्टूडेंट को जब तक उनकी सारी मांगे, उनकी सारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती फेयर तरीके से, हर स्टूडेंट को ट्वीट करना है ट्विटर पे। ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं, हैशटैग सीजल 19 मार्क्स और हैशटैग मोदी जी रोजगार दो। ये ट्रेंड आपको लगातार कंटिन्यूस हर एक स्टूडेंट को करना, और आपको अकेले नहीं करना है। आप अपने पड़ोसी से करवाओ, अपने दोस्त से करवाओ, अपने सामने रिक्शे वाले से करवाओ, अपने घर वालों से करवाओ, अपने रिश्तेदारों से करवाओ, अपने दोस्तों से, जो हमारी फील्ड से नहीं भी है उनसे भी ये ट्रेंड करने के लिए बोलो। हम इनको देखिए, भगत सिंह क्या कह के गए थे? भगत सिंह यही तो कह के गए थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। अब हम धमाका तो कर नहीं सकते, हम पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, लोकतंत्र है हमारे देश में, तो हम एक राष्ट्रीय नैतिक तरीके से ही अपनी आवाज उठाएंगे ट्विटर पे। तो सभी स्टूडेंट हैशटैग सीजल 19 मार्क्स में जो घोटाला बाजे चल रही है, भाई 3 महीने पहले पेपर हो गया, आप उसका रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे? इससे बढ़िया तो ऑफलाइन था, ऑफलाइन में महीने भर में रिजल्ट आता था। 2 दिन के काम को करने में आपको 3-3 महीने क्यों लग रहे हैं? और मोदी जी को रोजगार देना पड़ेगा, रोजगार देने की जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरीके से उन्हीं की है। एक्चुअल में जो हमारा देश है
ये कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बना रहे हैं। एक्चुअल में जो हमारा देश है वो विश्व गुरु नहीं बन रहा है, ये नॉन परफॉर्मिंग युवाओं का एक कलेक्शन बन रहा है। बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग युवाओं का एक बढ़िया जीता जागता कलेक्शन बन रहा है, जिनका कोई यूज नहीं हो रहा, जिनका सारा टैलेंट बस एक ही जगह लग रहा, बढ़िया कमेंट्री लिखने में वीडियो के नीचे और मीम बनाने में। उनका पूरा सोशल मीडिया पे ही समय जा रहा है। इनको मोदी जी कहीं सही काम पे लगाओ, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको निकाल के देंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको निकाल के देंगे। आप कांग्रेस मुक्त भारत के साथ साथ डिजिटल भारत के साथ साथ एक और टाइप का भारत बना रहे हो, और वो भारत है बेरोजगार भारत। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है हमारे देश में। आपने 2014 में ये बोला था, लेकिन मुझे कोई पुरानी क्लिप नहीं मिल रही आपके 2014 के भाषणों के बाद की कि आपने एक भी बार बेरोजगारी का जिक्र तक किया हो, इस पे बात तक की, उसके बारे में कुछ बोला तक हो। आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते? आप अपने मन की बात करे जाते हो, बस हमारी बात क्यों नहीं सुनते? बताइए कैसे करेंगे ये लोग? एक लोग कहां पे जाएंगे आप बताइए हमें। हम देखिए, हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, हर स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है सिस्टम से। हमको इसमें सुधार चाहिए, एक रिफॉर्म चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सिस्टम को बदलने की कृपा करें, इस सिस्टम को बदलने की कृपा करें। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, हर एक स्टूडेंट से गुजारिश करता हूं कि सब लोग देश हित में एक साथ आए। बहुत सारे जो लोग हैं वो पॉपुलेशन को कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसे हैं मच्छरों की तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रोजगार कहां से जनरेट होगा। अरे यार, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मैन पावर भी तो बढ़ रही है, पॉजिटिव मैन पावर भी तो बढ़ रही है, यूथ भी तो बढ़ रहा है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मेरे हिसाब से या बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के हिसाब से तो रोजगार और ज्यादा उत्पन्न होना चाहिए, और ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। अरे हम ये थोड़ा ना कह रहे कि सबको सरकारी नौकरी दे दो, आप फैक्ट्री लगाओ, कंपनी लगाओ। अब आदमी अपने मन से सड़क की मिट्टी थोड़ा छानने लगेगा, ना उसको प्राइवेट में जॉब मिली, ना उसको सरकारी नौकरी कहीं मिल रही है, ना कोई फैक्ट्रियों में जगह बची है भाई। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि एक बार इन बेरोजगारों की बात सुनो, और सारे स्टूडेंट एक साथ मिलके, अभी से ट्रेंड कर रहा है इंडिया में नंबर 1 पे #CGL 19 मार्क्स तो हमको लेने ही है। Tier 3 के रिजल्ट का वेट नहीं करना है अपन लोगों को। और मोदी जी रोजगार दो आज भी ट्रेंड करना है, और 25 तारीख को एक बार फिर से हम सभी लोग ट्रेंड करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं इतनी बात आप लोगों से कहना चाहता था।